हेलो एवरीवन, आज हम सी प्रोग्रामिंग में सम ऑफ टू नंबर्स सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें टाइप करना है हैश इंक्लूड stdio.h। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी प्रोग्राम करने के लिए हमें एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने क्या इंक्लूड किया, stdio.h। क्यों? क्योंकि हमें प्रोग्राम दिया गया है टू फाइंड द सम ऑफ 5 and 10, फिक्स नंबर के ऊपर में काम करेंगे आज। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, इंट मेन। पहले मैं ये प्रोग्राम लिख देता हूँ, फिर मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंट कॉमा बी कॉमा एस ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी, प्रिंटफ सम ऑफ टू नंबर इज परसेंटेज कॉमा एस। देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम था टू फाइंड द सम ऑफ 10 and 5, माने फिक्स वैल्यू पे हम काम करेंगे। तो यहां पर मैंने ये प्रोग्राम किया, इसका पहले मैं आउटपुट दिखा दूं, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो इसे जब हम कंपाइल कर रहे हैं Alt F9 से, सक्सेस दिखाया, दैट मीन्स कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब इसे रन करने के लिए कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 देने के बाद हमें यूजर स्क्रीन में जाना पड़ेगा, जहां हमें इसका आउटपुट दिख रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज 15। तो ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या लगाया, हैश इंक्लूड, जिसको हम कहते हैं प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव। प्रीवियस क्लास में बताया था, ये हो गया हमारा हेडर फाइल। अब प्रीवियस क्लास में हमने वॉइड मेन लगाया था, दैट मीन्स मेन फंक्शन एम्प्टी है, लेकिन आज मैंने लगाया इंट मेन। क्यों? क्योंकि जितने भी अदर कंपाइलर्स है, हम काम कर रहे हैं टर्बो C++ पे कंपाइलर का। अगर आप विजुअल स्टूडियो पे कोड पे काम करते हो, या फिर डेवलपर C++ पे काम करते हो, या और कोई कंपाइलर यूज करते हो, तो वहां पर क्या होगा, वॉइड मेन काम नहीं भी कर सकता है। तो आपको क्या करना है, इंट मेन लगाना है। अब इंट मेन क्यों लगाया? क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं मेन हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसपे क्या होता है, ये हमारा एंट्री ऑफ द प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करा, जो प्रोग्राम हमारा यहां से बिगिन होगा मेन फंक्शन से। क्योंकि जब भी हम इसे कंपाइल करके रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है कि मेन फंक्शन से ही हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो अब अगर मेन की जगह और कोई नाम दे देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन का नाम मेन दिए। अब इसके लेफ्ट साइड में हमने इंट दिया, क्यों? ताकि मेन फंक्शन समझा पाए ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो मैं आपको एक वैल्यू रिटर्न करके दूंगा, और वो वैल्यू रहेगा इंटीजर टाइप, दैट मीन्स एक होल नंबर। तो इस कारण से, क्योंकि हमने यहाँ पे वॉइड मेन नहीं लगाया, इंट लगाया, तो मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना चाह रहा है कि मैं प्रोग्राम जब कंप्लीट कर लूंगा अपना फंक्शन में कोई भी प्रोग्राम, उसके बाद मैं आपको एक रिटर्न करूंगा एक वैल्यू। वो वैल्यू कौन सा रहेगा, इंटीजर टाइप। इंट मींस इंटीजर, माने यानी कोई होल नंबर। तो इसलिए प्रोग्राम के एंड में हमने क्या लगाया है, रिटर्न 0, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम समझ पाए जो हाँ मेन फंक्शन ने मुझे बोला था कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसने आखिर प्रोग्राम में मुझे रिटर्न कर दिया। तो ये रहा इंट मेन का काम। अब आ रहा हूं मेन, ये ओपनिंग ब्रेस, ये क्लोजिंग ब्रेस। अब इसमें हमने ये चीज लिखा है, ये क्या है, इंट a, b, s। ये इंट माना होता है इंटीजर, जो कि डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किस टाइप का डेटा लेके आप काम करना चाहते हो। और ये हो गया वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल क्या हो गया, इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, या फिर बॉक्स बोल सकते हो, जिसपे वैल्यू सब स्टोर किया जाता है। तो ये हो गया हमारा एक कंटेनर जैसा वेरिएबल, जिसका नाम हमने दिया a, b और s। और ये हो गया इंटीजर, जो कि डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हम इनपुट करेंगे या स्टोर करेंगे। तो चलिए इसको और डिटेल्स में जानते हैं। जैसे सपोज आपके पास अगर एक बॉक्स है, ये बॉक्स मैं बनाया। अब इस बॉक्स का मैं एक नाम दे दिया, क्या, पेंसिल बॉक्स। ये बॉक्स का एक नाम दे दिया मैंने, क्या, पेंसिल बॉक्स। अब इस पेंसिल बॉक्स का एक पर्टिकुलर शेप है, तो वो शेप किस लिए है, ताकि वो उस टाइप का कुछ आइटम्स उसमें स्टोर हो सके। तो पेंसिल बॉक्स में हम चाहते हैं पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब स्टोर करना। तो यहां पर हमने क्या किया, सपोज ये हमारा पेंसिल है,
पेन है, तो ये सब हमने स्टोर किया। दैट मीन्स ये बॉक्स जो है, बॉक्स को हमने एक लेबल दिया था पेंसिल बॉक्स, जो कि यहाँ पे पेंसिल बॉक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हो गया वेरिएबल का नाम ABS, वो एक लेबल जैसा काम कर रहा है। अब ये बॉक्स हो गया क्या, एक शेप में है, ये बॉक्स अलग अलग शेप में मिल सकता है। तो हमारा जो बॉक्स का शेप है, किस लिए ये इस तरह का शेप है, क्योंकि हम इसमें पेंसिल या पेन स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज का है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक बॉक्स का शेप होता है मेंशन कर रहे हैं हम लोग, वैसे यहाँ पे वेरिएबल का डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन कर रहा है, जो उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया इंट। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू यानी क्या क्या हम स्टोर कर रहे हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि ए वेरिएबल के अंदर में आप कौन सा टाइप का वैल्यू या कौन सा वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तो इसको और मैं ब्रेकअप करके समझाता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स का नाम मैंने दे दिया क्या, ए, जो नाम दिया हुआ है, ये ए नाम का बॉक्स है। अब इसका शेप जो है वो किस तरह का है, इंटीजर, तो ये इंटीजर शेप का है। दैट मीन्स ये बॉक्स जो है या ये वेरिएबल जो है वो क्या है, इंटीजर डेटा टाइप होल्ड कर सकता है। जैसे पेंसिल बॉक्स है, ये पेंसिल बॉक्स एक पेंसिल बॉक्स का शेप में है, क्यों, क्योंकि ये पेंसिल, इरेजर, पेन ये सब स्टोर करेगा। तो यहाँ पे ये बॉक्स है, ये कंटेनर जैसा काम कर रहा है। इस कंटेनर का नाम हमने दे दिया ए, जिसे हम कहते हैं इन कंप्यूटर टर्म यहाँ पे वेरिएबल, जिसका काम क्या है, वैल्यू स्टोर करना। अब ये हो गया ये बॉक्स। अब बॉक्स का शेप क्या है, तो शेप क्या है इसका, इंटीजर। दैट मीन्स इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। क्यों डेटा टाइप, क्योंकि किस तरह का डेटा हम स्टोर करेंगे वो हमें मेंशन करना पड़ता है। तो हमने दिया यहां पर इंट। तो ये बॉक्स का शेप जो है वो डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इंट। अब इस बॉक्स के अंदर क्या स्टोर करेंगे, जबकि हमने डेटा टाइप क्या दिया, इंट। दैट मीन्स ए वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू यानी होल नंबर्स। तो मैं यहां पे सपोज 5 दे सकता हूं, 10 स्टोर कर सकता हूं, कोई भी एक सिंगल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो एट ए टाइम। आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते, अगर करोगे तो प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये वेरिएबल एक कंटेनर का काम कर रहा है। किस टाइप का कंटेनर, ये कंटेनर क्या टाइप का डेटा होल्ड करेगा, इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा। अब इसके अंदर जो स्टोर किया वैल्यू वो हो गया हमारा 5, 10, ये तो वो 5, 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल, डेटा टाइप और वैल्यू। तो होप आपका ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये डेटा टाइप मेंशन कर रहा है कि हमारे पास 3 वेरिएबल है। दैट मीन्स हमारे पास 3 कंटेनर है, एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बी और एक का नाम दे दिया एस। 3 कंटेनर है, तो जिसमें ये तीनों कंटेनर क्या वैल्यू होल्ड करेंगे, इंटीजर वैल्यू। तो इसके बाद वाले लाइन में हमने मेंशन कर दिया a इक्वल्स टू 10। तो ये a था वेरिएबल और ये 10 क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी कौन सा कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट। किस लिए हमने 10 दिया, 10.5 क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने मेंशन किया था कि a नाम का जो वेरिएबल है, b वेरिएबल और s वेरिएबल, वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकता है। तो 10 हमारा इंटीजर वैल्यू में आता है, लेकिन अगर हम देंगे 10.5 तो वो क्या हो गया, डेसिमल वैल्यू, जो कि उसमें नहीं आता इंटीजर में। तो a इक्वल्स टू 10 जैसे दिया तो a के अंदर का वैल्यू क्या हो गया, 10। ये वेरिएबल, ये हो गया डेटा टाइप, जो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, इसके अंदर में जो डेटा हमने दिया वो हो गया वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 10 है न्यूमेरिक कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया डेटा टाइप और ऑल दीज आर वेरिएबल नेम। तो मल्टीपल वेरिएबल अगर आप पकड़ते हो तो आप कॉमा दे देके सेपरेटर के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो a के अंदर 10 चला गया। ठीक उसी तरह नेक्स्ट लाइन में हमने मेंशन किया b इक्वल्स टू 5, तो b के अंदर क्या चला गया, 5 एज अ वैल्यू चला गया। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल जो था s, जो हेल्पिंग वेरिएबल के हिसाब से यूज किया, जिसमें हम कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। तो s के अंदर हमने स्टोर किया a प्लस बी। तो a रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेरिएबल को, तो जब भी हम लिखेंगे s इक्वल्स टू a प्लस बी, तो हमेशा राइट साइड वाला जो है वो पार्ट कैलकुलेट होकर लेफ्ट साइड में स्टोर होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, s इक्वल्स टू a प्लस बी जैसे लिखे तो a प्लस बी यानी a का जो वैल्यू है 10 और b का जो वैल्यू है 5, ये दोनों कैलकुलेट होके कहाँ स्टोर हुआ, s के अंदर। तो s के अंदर क्या हो गया, 10 प्लस 5 15, दैट मीन्स वी विल गेट 15। तो s के अंदर हमारा क्या स्टोर हुआ, 15। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, सम ऑफ 2 नंबर इज, हमें आउटपुट दिखाना है बिकॉज वी आर गिवन टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो ये 2 नंबर का सम दिखाने के लिए हमें क्या प्रिंट करना पड़ रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज %d। अब आपका क्वेश्चन होगा ये %d किस लिए है, ये %d को हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर।
किस लिए हमने मेंशन किया? अगर मैं इस जगह पे सम ऑफ टू नंबर इज विद इन इन्वर्टेड कॉमा अगर एस लिख देता तो एज इट इज ही प्रिंट कर देता, माने सम ऑफ टू नंबर इज एस, उस लिखा हुआ को उस वेरिएबल को ही प्रिंट कर देता एज अ टेक्स्ट। तो हम तो चाहते हैं वो आउटपुट प्रिंट करना, दैट मीन्स सम ऑफ टू नंबर इज 15। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जब भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देंगे तो %d जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम इस जगह पे एक इंटीजर वैल्यू पाना चाहते हैं। कौन सा इंटीजर वैल्यू? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में कॉमा देने के बाद जो भी वेरिएबल का नाम हम मेंशन कर रहे हैं उसके अंदर जो स्टोर है, तो इसके अंदर क्या स्टोर है? 15। तो यहां पे क्या प्रिंट करेगा? सम ऑफ टू नंबर इज, यहां पे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया, %d माने इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा, कौन सा? एस के अंदर, यानी 15। तो आउटपुट हो गया सम ऑफ टू नंबर इज 15। अब मैं इसे रन करता हूं, देखिए फिर से। अब मैं इसे क्या करूंगा? ऑल्ट F9 से कंपाइल कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? इसे कंट्रोल F9 से रन करूंगा। तो रन करते हमारे पास आउटपुट क्या आया? सम ऑफ टू नंबर इज 15। अब इसको आप और भी अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। जैसे मैं अगर आउटपुट दिखाना चाहता हूं सम ऑफ 10 and 5 is 15, अगर आप ऐसा दिखाना चाहते हो आउटपुट, तो आपको क्या करना है? यहां पर सम ऑफ टू नंबर के जगह यहां पे आप %d माने फिर से आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना है जो आप किस तरह का यहां पर वैल्यू पाना चाहते हो। मैं इंटीजर वैल्यू पाना चाहता हूं एंड %d इज %d, यानी यहां पर क्या हो गया? एक वैल्यू प्रिंट करेगा इंटीजर, यहां पर भी एक वैल्यू प्रिंट करेगा इंटीजर, और यहां पर भी एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मैं दिखाना चाहता हूं सम ऑफ 10 and 5 इज 15। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस जगह पे कॉमा के बाद पहला वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा a, दूसरा देना पड़ेगा b, और थर्ड देना पड़ेगा एस। कारण हो रहा है पहला वेरिएबल जो है वो अपना वैल्यू यहां प्रिंट करेगा, सेकंड वेरिएबल अपना वैल्यू प्रिंट करेगा इस जगह पे, और थर्ड वेरिएबल अपना वैल्यू प्रिंट करेगा इस जगह पे। तो हमारा आउटपुट देखने में क्या होगा? सम ऑफ 10 and 5 इज 15। तो इसको मैं वापस रन करता हूं कंपाइल करके, देखिए आउटपुट क्या आया? सम ऑफ 10 and 5 इज 15। अब ये जबकि टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है? हम क्लियर कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? ये जो डिक्लेरेशन हमने किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन जो किया है, इसके बाद हम लिख सकते हैं क्लियर स्क्रीन। अब मैं वापस इसे कंपाइल कर रहा हूं ऑल्ट F9 से, तो एरर आ रहा है। किस लिए एरर आ रहा है? क्योंकि हमने एक नया फंक्शन यूज किया क्लियर स्क्रीन। अब इसके लिए मुझे एक यहां पर हेडर फाइल यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, जो हमने यहां पे नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे stdio.h जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है, जो कि printf हमने यूज किया है, उसके लिए ये अलाउ हुआ। अब क्लियर स्क्रीन हमने नया यहाँ पे इंक्लूड किया, तो इसके लिए हमें एक नया हेडर फाइल मेंशन करना पड़ेगा, और वो है #include conio.h। अब मैं कंपाइल कर रहा हूं, देखिए कोई एरर नहीं है, सक्सेस, प्रेस एनी की। अब मैं इसे रन कर रहा हूं कंट्रोल F9, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? सम ऑफ 10 and 5 इज 15। तो होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी दिक्कत है, आप मुझे पर्सनल कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इसी तरह का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाना है या और भी प्रोग्राम्स पाना है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर।